तूफानी रात थी। बीच सड़क पर एक लड़की अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़कर मदद के लिए चिल्ला रही थी, कोई हमारी मदद करो प्लीज, कोई तो हमारी मदद करो। आधी रात को बीच सड़क पर वो आने वाली गाड़ियों के पीछे भाग रही थी, लेकिन सब उस लड़की को इग्नोर करके अपने रास्ते जा रहे थे। आधी रात होने की वजह से गाड़ियां भी बहुत कम दिखाई दे रही थी। ऊपर से बारिश अपने रौद्र रूप में थी, जिसकी वजह से सबको अपने घर जाने की जल्दी थी। किसी की मदद न पाकर वो लड़की थक हार कर अपने घुटनों पर हाथ रखकर हौंफने लगी। तभी एक कार आकर ठीक उसके सामने रुकी, जिससे वो लड़की हड़बड़ाकर पीछे की तरफ गिर गई। कार की फ्लैश लाइट इतनी तेज थी कि उस लड़की ने अपनी आंखों के सामने अपना हाथ रख लिया। कार का ड्राइवर किसी अनहोनी के डर से कार के बाहर निकलकर उस लड़की के पास आ गया। वो उसे उठाते हुए बोला, तुम ठीक हो, चोट तो नहीं आई? लड़की ने इसकी आवाज सुनी तो जल्दी से उसका हाथ पकड़ लिया। फिर उसने जल्दी जल्दी में कहा, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए, हमारा भाई वो उसे चोट लगी है, प्लीज सर हमारी मदद कीजिए, हॉस्पिटल यहीं पास में ही है, प्लीज हमारी मदद कीजिए। वह आदमी उस लड़की के हाथ को ही देख रहा था, क्योंकि लड़की ने उसका हाथ पकड़ रखा था। उसके टच से उसे बहुत पुरानी जानी पहचानी चुभन का एहसास हुआ। उस लड़की ने उसे खोया हुआ देखा तो उसके हाथ को हिलाते हुए बोली, सर प्लीज हमारी मदद कीजिए। उसने हाथ हिलाया तो उस आदमी को होश आया। उसने जल्दी देखते हुए कहा, हाँ ठीक है, मैं हॉस्पिटल ही जा रहा हूँ, कहाँ है तुम्हारा भाई? उस लड़की ने बिना देरी किए सड़क के किनारे इशारा करते हुए कहा, वो वहां पर है। उस आदमी ने उस लड़की के भाई को कार की पिछली सीट पर बैठाने में मदद की। वो लड़की अपने भाई के पास आकर उसका सर अपनी गोद में रखकर बैठ गई। फिर उस आदमी ने कार को स्टॉप की। लड़की के भाई का नाम आदित्य था, पर वो लड़की उसे प्यार से छोटे बुलाती थी। उसकी उम्र 18 साल थी और वह एक कॉलेज का स्टूडेंट था। उसे किसी ने बेरहमी से मारा था। उसके पूरे शरीर में चोट के निशान थे और वहां से खून आ रहा था। वो लड़की उसके गाल पर थपकी देते हुए बोली, छोटे आंखें खोलो, कुछ नहीं होगा तुझे छोटे, हम हॉस्पिटल बस पहुंचने ही वाले हैं, प्लीज अपनी दीदी को मत रुला। लेकिन उसे अपने भाई से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि वह बेहोश था। उसने ड्राइव कर रहे आदमी की तरफ देखकर कहा, सर प्लीज थोड़ा जल्दी चलाइए। वो आदमी जो कब से रेयर व्यू मिरर में उस लड़की को देख रहा था, उसे उसकी बात सुनकर होश आया। उसने कहा, हाँ हम बस हॉस्पिटल पहुंचने ही वाले हैं। लगभग 10 मिनट बाद वो हॉस्पिटल कैंपस में एंटर हुए। वो लकड़ी कार से बाहर निकली। तभी वो आदमी भी बाहर आया और लड़की के भाई को कार से बाहर निकालने में मदद की। तभी 2 वार्ड बॉय जो गेट पर खड़े होकर चाय पी रहे थे, उन्होंने देखा तो जल्दी से मदद के लिए आगे आए और उसके भाई को स्ट्रेचर पर ले गए। वो लड़की भी उसके पीछे जाने लगी। तभी उसे कुछ याद आया। वो उस आदमी को देखने के लिए पीछे मुड़ी जिसने उसके भाई को हॉस्पिटल लाने में मदद की थी। तभी उस आदमी ने अपना कोट उस लड़की के कंधे पर डाल दिया और लिफ्ट की तरफ चला गया। वो लड़की उसे ठीक से थैंक्स भी नहीं कह पाई थी। उसने खुद से कहा, हम तो उन्हें थैंक्स भी नहीं कह पाए। बिना जान पहचान के भी उन्होंने हमारी मदद की। महादेव ने जरूर उन्हें हमारी मदद के लिए ही भेजा था। शुक्रिया महादेव। उद्धरण चिन्ह। उसने इतना कहा तभी उसे कुछ याद आया और उसके मुंह से अचानक निकला, छोटे। फिर वो अपने भाई के पीछे चली गई। लगभग आधे घंटे बाद वो लड़की ओटी के बाहर बेंच पर बैठकर डॉक्टर के बाहर आने का इंतजार कर रही थी। अंदर आदित्य का ऑपरेशन चल रहा था। उस लड़की ने कोट को निकालकर बेंच पर रखा दिया था। इस वक्त तक उसके कपड़े थोड़े सूख चुके थे, पर वह ठंड से अब भी कांप रही थी। कुछ देर बाद ओटी से एक डॉक्टर बाहर आकर बोला, यहाँ मरीज के परिवार से कौन है? वो लड़की डॉक्टर के पास आकर बोली, जी हम उसकी बड़ी बहन हैं। हमारा भाई ठीक तो है न डॉक्टर? डॉक्टर ने उसे देखा तो एक बार में ही पहचान लिया। उन्होंने उसको गौर से देखते हुए कहा, तुम तो न्यूरोसर्जिकल डिपार्टमेंट में इंटर्न हो ना? आई थिंक तुम्हारा नाम सोना है। ये सुनकर उस लड़की ने हाँ में सिर हिलाया। सोना इंदौर शहर में रहने वाली एक नॉर्मल सी लड़की थी, जिसकी उम्र 23 साल थी। वो इसी हॉस्पिटल, जिसका नाम हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर था, उसमें न्यूरोलॉजी विभाग में इंटर्न थी। उसने सफेद रंग का चूड़ीदार सूट पहना था, जो बारिश में भीगने की वजह से उसकी परफेक्ट बॉडी से चिपका हुआ था। सोना की झील सी गहरी नीली आंखें, माथे पर काले रंग की बिंदी, कमर तक लंबे बाल, सुर्ख गुलाबी होंठ जो इस वक्त ठंड के वजह से थरथरा रहे थे। सोना के चेहरे पर परेशानी के भाव थे। वह इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। डॉक्टर ने आगे कहा, तब तो तुम उसकी सिचुएशन के बारे में भी अच्छे से समझ सकती हो। देखो, तुम्हारे भाई के सिर में किसी चीज से बहुत गहरी चोट लगी है, इस वजह से खून ज्यादा बह चुका है।
ब्रेन में भी काफी नुकसान हो गया है, इसलिए जल्दी से जल्दी हमें ब्रेन की सर्जरी करनी पड़ेगी। तुम समझ रही हो ना? अगर हमने खून के बहाव को नहीं रोका तो हम तुम्हारे भाई को नहीं बचा पाएंगे। हमें सर्जरी करनी होगी। सोना ने इम्पेशेंटली कहा। आप किस चीज का इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर? आप हमारे भाई की सर्जरी शुरू कीजिए। डॉक्टर ने कहा, हम सर्जरी शुरू कर देंगे, लेकिन इससे पहले तुम्हें फीस जमा करनी होगी। तुम्हें तो पता ही होगा ये सर्जरी कितनी एक्सपेंसिव होती है। सोना ने हाँ में सर हिलाकर पूछा, कितना खर्च आएगा ऑपरेशन के लिए? डॉक्टर ने कहा, सर्जरी के लिए 4 लाख और बाकी रिकवरी तक रहने के लिए 2 लाख। कुल मिलाकर 6 लाख रुपए जमा करने पड़ेंगे। क्या सोना वक्त पर 6 लाख रुपयों का बंदोबस्त कर अपने भाई को बचा पाएगी? कौन है वो आदमी जिसने सोना की मदद की थी? क्या वो सोना को जानता था?